लाखों के उपकरण बन रहे कबाड़, नीलामी न होने से लग रही जंग। नगरपालिका राजाखेड़ा की भारी लापरवाही के चलते जनता की कमाई से खरीदे गए लाखों रुपए के उपकरण अब धीरे धीरे मिट्टी में मिलते जा रहे हैं। शहर की सफाई और सुविधाओं के लिए खरीदे गए ये कीमती उपकरण रिजेक्ट होने के बाद देखरेख के अभाव में जंग की भेंट चढ़ रहे हैं। यदि समय रहते नगरपालिका प्रशासन इन उपकरणों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर देता तो पालिका के कोष में लाखों रुपए का राजस्व जमा हो सकता था, लेकिन फिलहाल ये बेशकीमती लोहे के उपकरण खुले आसमान के नीचे कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। वर्तमान में इन उपकरणों की स्थिति बेहद दयनीय है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बस स्टैंड के अंदर बड़ी संख्या में चल शौचालय, पानी के टैंकर और लोहे के बड़े कचरा पात्र लावारिस हालत में पड़े हैं। वहीं नगरपालिका प्रांगण में गेस्ट हाउस के ठीक सामने कचरा ढोने वाली गाड़ियों और अन्य लोहे के उपकरण जंग खा रहे हैं। बारिश और धूप की मार के कारण इन गाड़ियों और मशीनों का लोहा गलकर पूरी तरह नष्ट हो रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि प्रशासन की इस बेरुखी के कारण सरकारी संपत्ति का भारी नुकसान हो रहा है। यदि इन उपकरणों को अब भी नीलाम कर दिया जाए तो नगरपालिका को बड़ा आर्थिक फायदा हो सकता है, अन्यथा कुछ समय बाद ये केवल मिट्टी बनकर बह जाएंगे। अब देखना यह है कि क्या नगरपालिका प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान देकर शीघ्र नीलामी की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, जिससे पालिका को हो रहे निरंतर आर्थिक नुकसान पर लगाम लग सके। केला देवी मेले के लिए 24 घंटे बस सेवा, श्रद्धालुओं को बस किराए में 50% की छूट। धौलपुर से केला देवी लक्खी मेले के लिए रोडवेज प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु विशेष व्यवस्था की है। 13 तारीख से शुरू हुए इस मेले में बढ़ती भीड़ को देखते हुए 24 घंटे बस सेवा उपलब्ध कराई गई है और राज्य सरकार ने यात्रियों को किराए में 50% की छूट भी दी है। रोडवेज कर्मचारी भूपेंद्र शर्मा के अनुसार आगरा यूनिट से लगभग 104 बसें, धौलपुर यूनिट से 44 बसें, बाड़ी यूनिट से 17 बसें और हिंडौन यूनिट से 49 बसें संचालित की जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य छोटी यूनिटों से भी बसों की व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन में कोई परेशानी ना हो। धौलपुर डिपो की नियमित बसों को भी आंशिक रूप से मेले के रूट पर लगाया गया है। साथ ही लगभग 10 अतिरिक्त बसें विशेष रूप से केला देवी मंदिर के लिए चलाई जा रही हैं। मेले के दौरान यात्रियों के लिए 24 घंटे बस सेवा उपलब्ध रहेगी। रोडवेज डिपो परिसर से दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ठहरने, पीने के पानी की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था भी की गई है। राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं को बड़ी राहत देते हुए बस किराए में 50% की छूट लागू की है और यह छूट महिला और पुरुष दोनों यात्रियों पर समान रूप से लागू होगी। रोडवेज प्रशासन ने बताया कि यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों की संख्या में और वृद्धि की जाएगी ताकि सभी श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा सुविधा मिल सके। रोडवेज द्वारा केला देवी मेले के लिए लगभग 2 से अतिरिक्त बसें लगाई गई। इनमें राजस्थान के सभी डिपो से 200 बसें करीब यहाँ मंगाई गई। उनमें 104 बसें आगरा से केला देवी के लिए, 44 बसें धौलपुर से केला देवी के लिए, 17 बसें बाड़ी से केला देवी के लिए, 49 बसें हिंडौन जो रेलवे स्टेशन है वहां से केला देवी के लिए एवं गंगापुर से, झील से, भरतपुर से, सभी अन्य अलग अलग जगह से लगभग 200 बसें एक्स्ट्रा चलाई जा रही हैं। उसके अलावा लगभग 100 वाहने धौलपुर, भरतपुर और हिंडौन डिपो द्वारा शेड्यूल की गाड़ियां और कुछ एक्स्ट्रा वाहने वो अलग चलाई जा रही हैं। 300 वाहने लगभग केला देवी के लिए यात्रियों को कोई परेशानी ना हो इसलिए चलाई जा रही हैं। बस स्टैंडों पर टेंट की, पानी की, छाया की व्यवस्था है। पार्किंग के लिए हमने करीबन 150-200 आदमी का स्टाफ अतिरिक्त लगाया गया है पूरे मेला एरिया में, जिससे कि यात्रियों को वाहनों के लिए इधर उधर जानकारी के अभाव में भटकना नहीं पड़े, पार्किंग व्यवस्था भी सही रहे, ट्रैफिक जाम ना हो और अन्य सुविधाएं, कोई भी शिकायत वगैरह हो यात्रियों के लिए उसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिससे अनाउंसमेंट समय समय पे अनाउंसमेंट होती रहती है। और 4 उड़न दस्ते जो संबंधित आसपास के डिपो के अलावा 4 अतिरिक्त उड़न दस्ते लगाए गए हैं, जिससे कि कोई भी राजस्व हिसाब ना हो। पिछली वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष मेला अच्छा अभी तक तो घटित हुआ है और हमें ये आशा है कि पिछली वर्ष से इस साल लाभ में रहेगा ये मेला। और मेले में सबसे बड़ी बात यह है कि जो राज्य सरकार द्वारा जो बड़े मेले हैं उनमें प्रति मेले में जो छूट 50% की दी गई है वही इसमें रहेगी। इसमें जो किराया था, कुल किराया उसमें 50% की छूट करके 85 रुपीज 85 रुपए केवल किराया है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी के लिए जो केला देवी धौलपुर से हमने 85 रुपए किराया फिक्स किया। आपका शुभ नाम?
भूपेश शर्मा, मुख्य समय पालक, धौलपुर। राजस्थान रोडवेज मुख्यालय द्वारा प्रतिवर्ष की भांति केला देवी मेले में यात्रियों के लिए 50% की छूट दी गई है जी। और धौलपुर आगार द्वारा अतिरिक्त वाहन आवंटित की गई है। धौलपुर आगार के लिए टोटल 61 बसें लगाई गई, जिसमें बाग यूनिट में 17 बस लगाई गई है और अदर के लिए 44 लगाई गई धौलपुर यूनिट के लिए। और यात्रियों हेतु समुचित व्यवस्था की गई है, किसी भी प्रकार की समस्या न आए, जिसके लिए पेट्रोलिंग के लिए वाहन दी गई है और हम सारी व्यवस्थाएं, स्टैंड पे पानी की व्यवस्था और भी अतिरिक्त सारी यात्रियों के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य किसी का अचानक से खराब हो जाए यात्री का, तो उसके लिए व्यवस्था क्या की गई है? फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह सारी व्यवस्था है। ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टरों को रखा है। जो भी है, जैसे भी व्यवस्था, किसी भी प्रकार की अगर यात्रियों को समस्या आती है तो स्टाफ पूरी तरह से है, सब व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। ऐसा कार्य कौन सा किया गया है जो अन्य वर्ष नहीं था और इस वर्ष किया गया है? ऐसा तो जैसा प्रतिवर्ष की भांति ही किया जाता है। बाकी ऐसा जो है कि यात्रियों के लिए किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, रास्ते में मान लो अपनी चेक पोस्ट है और भी पेट्रोलिंग की वाहन जो अतिरिक्त है, उनसे अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो कंट्रोल रूम में संपर्क करेंगे और उनको व्यवस्था में उपलब्ध कराई जाएगी। आपका शुभ नाम? जी, अमित शर्मा, आगर प्रबंधक, धौलपुर आ रहा है। थैंक यू। अग्निकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर युवा राजपूत उत्थान समिति ने सौंपा ज्ञापन। पुलिस कार्यप्रणाली पर जताया रोष। राजाखेड़ा क्षेत्र में बढ़ते अपराध और हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर युवा राजपूत उत्थान समिति ने कड़ा रुख अख्तियार किया। समिति के सदस्यों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। ज्ञापन में घटना का विस्तृत विवरण देते हुए बताया गया है कि पीड़ित किसान बनवारी लाल पुत्र मायाराम ठाकुर दास 10 बीघा के खलियान में 13 मार्च की रात्रि करीब 10:30 बजे नामजद आरोपियों ने आग लगा दी। इस अग्निकांड में किसान की साल भर की मेहनत यानी सरसों पूरी तरह फसल जलकर राख हो गई, जिससे उसे भारी आर्थिक क्षति पहुंची। ज्ञापन में इस बात का गहरा असंतोष व्यक्त किया गया है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और कंट्रोल रूम को अवगत करा दिया गया था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई बेहद सुस्त रही। घटना के 2 दिन बाद 15 मार्च की शाम को पुलिस ने मुकदमा नंबर 55/2026 दर्ज किया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 17 मार्च की शाम तक भी पुलिस प्रशासन द्वारा घटना का मौका मुआयना तक नहीं किया गया। समिति ने आरोप लगाया है कि नामजद आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को पूर्व में भी धमकियां दी जा चुकी है। पुलिस की इस ढुलमुल कार्यप्रणाली को लेकर युवा राजपूत उत्थान समिति और स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस अवसर पर समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से पीड़ित किसान की दयनीय स्थिति को देखते हुए उचित आर्थिक सहायता प्रदान करने की अपील की है। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से रामदरी सिंह जादौन, हेमेंद्र सिंह सरपंच, जितेंद्र सिंह जादौन, मनोज राघव, हजारी प्रसाद, मनोहर सिंह, राजन ठाकुर, जिहान सिंह ठाकुर, राजेश ठाकुर सहित अशोक सिंह, हरिंद्र सिंह, कुलदीप, पंकज, जितेंद्र, हरि सिंह और पीड़ित बनवारी लाल के साथ दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों को जल्द सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44, GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में, मैं मयंक अग्रवाल, आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ। आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो
तो इंतजार है किस बात का। आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने, बेकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा, पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर। और मैंने मेरा ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीब एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन, सभी तरह का कार्य होता है और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। सैपू क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब खुल चुकी है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसमें अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं। डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार, MBBS, MS, DNV, OBSG, गायनी, FMAS, सोनोलॉजिस्ट, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय धौलपुर करेंगे सोनोग्राफी। प्रमुख सेवाएं: प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, गर्भावस्था की जांच, कलर, डॉपलर, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन का अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म का समय से ना आना या अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, गर्भाशय की रिसोली या बच्चेदानी से सफेद पानी निकलना, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन या बार बार पेशाब आना, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की स्थिति और विकास की सही जानकारी, गर्भावस्था के दौरान होने वाले पेट दर्द या अन्य जटिलताओं का उपचार आदि। यहाँ पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उचित परामर्श, जांच की उच्च स्तरीय मशीनें और सटीक रिपोर्ट। खुलने बंद होने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। हमारा पता है महेंद्र सरपंच वाली गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपऊ, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9166927236 और 9929621539 और 8955480888। शादियों में सोने के चढ़ावे पर सर्व समाज की रोक। लूट की घटना से सबक लेकर बरेहमोरी पंचायत ने लिया ऐतिहासिक निर्णय। धौलपुर रहना वाली माता मंदिर के पास स्थित गांव नगरघटा में 1 साल पहले बारात के दौरान हुई बड़ी लूट की वारदात से सबक लेते हुए सर्व समाज ने एक सराहनीय और बड़ा फैसला लिया। बरेहमोरी में आयोजित एक विशाल पंचायत के दौरान सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि अब गांव के किसी भी विवाह समारोह में सोने की भारी भरकम चढ़ावा नहीं दिया जाएगा। महाराज राजा रामदास के नेतृत्व में हुई इस चौपाल में सभी ग्रामीणों ने एक स्वर में सहमति जताई है कि शादियों में फिजूल खर्ची और दिखावे के बजाय उस पैसे को बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा। नए नियमों के अनुसार शादी में केवल अति आवश्यक गहने जैसे मंगलसूत्र, कान व नाक के आभूषण और 2 अंगूठी ही दी जा सकेगी, ताकि किसी भी परिवार पर अनावश्यक आर्थिक बोझ ना पड़े। इस मुहिम को केवल एक गांव तक सीमित न रखते हुए आसपास के 12 से 15 गांवों में भी शुरू करने का संकल्प लिया गया है, जिसका समस्त ग्रामीणों ने हाथ उठाकर पुरजोर समर्थन किया है। और पंचायत ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय गाँव की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। यदि कोई परिवार इस सामूहिक निर्णय की अवहेलना करता है तो समाज स्तर पर उसे समझाइश की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर पंचायत कड़े कदम भी उठाएगी। समाज की इस पहल का मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के कर्ज के दलदल से बचाना और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
दरअसल इस कठोर निर्णय के पीछे 1 साल पहले हुई वह दर्दनाक घटना है जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था और नगरघटा गांव में सैपऊ गई एक बारात में बदमाशों ने करीब 30 तोले सोने के आभूषण लूट लिए थे। पीड़ित पिता उन आभूषणों को दूसरों से मांग कर लाया था, जिसकी भरपाई करने के लिए उसे अपनी 10 बीघा बेशकीमती जमीन बेच। खबर सरमथुरा से है। खेत पर जा रही किशोरी को जहरीले सर्प ने काटा। सेना के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए बचाई जान। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के मानपुरा गांव में आज मंगलवार सुबह एक किशोरी के साथ दर्दनाक हादसा पेश आया। मानपुरा निवासी करीब 18 वर्षीय किशोरी अजंता पुत्री प्रेम सिंह मीणा सुबह अपने खेतों पर कृषि कार्य के लिए जा रही थी। रास्ते में घास में छिपे एक जहरीले सर्प ने अचानक उसके पैर में काट लिया, जिससे किशोरी की हालत बिगड़ गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। जैसे ही सर्प के काटने की सूचना पास ही कैंप कर रहे भारतीय सेना के जवानों को मिली, उन्होंने तुरंत इंसानियत की मिसाल पेश की। जवानों ने बिना समय गवाए मौके पर पहुंचकर किशोरी को संभाला और अपनी सैन्य एम्बुलेंस से तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा पहुंचाया। सेना के जवानों की इस त्वरित कार्रवाई की वजह से किशोरी को समय पर इलाज मिल सका। इस संदर्भ में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि घायल किशोरी का अस्पताल में उपचार जारी है। चिकित्सकों की टीम लगातार उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। समय पर अस्पताल पहुंचने और प्राथमिक उपचार मिलने के कारण किशोरी की जान बच सकी। ग्रामीणों ने संकट की इस घड़ी में सेना के जवानों द्वारा किए गए इस सराहनीय कार्य की जमकर प्रशंसा की है। सरमथुरा से विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। मामला है ये, अभी आर्मी वाले अपनी खुद की एम्बुलेंस से एक सांप की काटी हुई बच्ची को लाए थे। मानपुरा की रहने वाली है, जो कि बहुत खतरनाक सांप ने काटी थी। अभी उसका ब्लड टेस्ट किया है हमने, तो न्यूरोटॉक्सिक सांप था। अब उसको 5 इंजेक्शन तो वो सांप काटने के वहीं से लगा के लाए थे, बाकी इंजेक्शन हम लगा रहे हैं और अब ये खतरे से बाहर है और इसकी जिंदगी बच गई है। थैंक यू सर। धौलपुर के सरमथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर। पदमपुरा गांव में आग से गृहस्थी का सामान सहित जेवरात, अनाज व नकदी जलकर हुए राख। सरमथुरा नगर पालिका क्षेत्र के पदमपुरा गांव में 3 छप्परपोश मकानों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग से मकान में रखे गृहस्थी के सामान सहित अनाज, जेवरात व नकदी जलकर राख हो गए। आग लगते ही ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई तथा स्थानीय स्तर पर ही आग पर काबू पाया गया। हालांकि सूचना मिलने पर नगरपालिका के कार्मिक पहुंचे, लेकिन जब तक आग बुझ चुकी थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भूरी सिंह, जय सिंह व दीनदयाल तीनों सगे भाई हैं, जो नगरपालिका क्षेत्र के पदमपुरा गांव में रहते हैं। तीनों भाइयों द्वारा गांव में मकान का निर्माण किया जा रहा है। इस कारण तीनों भाई छप्परपोश मकान में निवास कर रहे हैं। सोमवार रात 7:15 बजे करीब छप्परपोश मकान में अचानक आग लगने से गृहस्थी का सामान सहित जेवरात, अनाज, नकदी सहित दस्तावेज जलकर राख हो गए। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से सहायता की गुहार लगाई है। सरमथुरा से विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बिजली के करंट से और क्या आप अपने बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल ढूंढ रहे हैं जहां पढ़ाई के साथ उसका उज्जवल भविष्य भी बनाया जाए? तो आइए AVM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में, जहां शुरू हो रहे हैं सेशन 2026-20
एमजीएम अस्पताल जोधपुर और जेएलएन अस्पताल अजमेर के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अमित कांत की सेवाएं अब धौलपुर में। क्या आप डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, अस्थमा और सांस रोग, दिमाग, लकवा और मिर्गी, पेट, लीवर और किडनी रोग, जोड़ों का दर्द, नसों की समस्या, पीलिया, खून की कमी, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, बुखार और अन्य मौसमी बीमारियों से पीड़ित है तो डॉक्टर अमित कांत एमबीबीएस, एमडी मेडिसिन कंसल्टेंट फिजिशियन से चिकित्सा परामर्श ले। प्रतिदिन परामर्श का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। हर गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक निशुल्क परामर्श। पता राना गार्डन के सामने, नगर पालिका के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7976244534 और 8824933734 पर कॉल करें। अब सही इलाज, सही सलाह और सच्ची सेवा डॉक्टर अमित कांत के साथ। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आपके शहर धौलपुर में हम लेकर आए हैं होली से लेकर रामनवमी और 25 फरवरी से लेकर 31 मार्च 2026 तक ढेर सारी खुशियां, जिसमें मोबाइल एसेसरीज, रिवॉर्ड नेट, बैंड, बायू एयरबड्स, अल्ट्रा स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, वॉट्स, हेडसेट, हेलमेट और लोअर टी शर्ट आदि बिल्कुल मुफ्त। हमारे यहाँ वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, टेक्नो, वन प्लस, मोटरोला, रेडमी, लावा, इन्फिनिक्स, पोको, आईक्यू, आईटेल, आईफोन आदि और हमारे यहाँ सभी प्रकार के मोबाइलों की आगरा और ग्वालियर रेट पर रिपेयरिंग की जाती है और 0 डाउन पेमेंट पर ऑल इंडिया फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ले लो, चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता जेपी टेलीकॉम, सोनू कलेक्शन के सामने, संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयप्रकाश राजपूत, जेपी। मोबाइल नंबर 8058429877 और 9414058080। धौलपुर सरमथरा पदयात्रियों से भरे नजर आ रहे हैं पांडाल। भेंट और लांगुरियों की धुनों पर रोजाना हजारों पदयात्री जा रहे हैं दर्शनों को। चैत्र माह के शुरू होते ही केला माता के दर्शनों के लिए रोजाना दूर दराज से भक्तगण पदयात्रा कर जा रहे हैं और पदयात्रियों की सुविधा के लिए भक्तों के द्वारा जगह जगह भंडारे, विश्राम स्थल, प्याऊ आदि लगाकर पदयात्रियों की सेवा की जा रही है। वहीं इसी क्रम में ही सरमथरा कस्बा के बाईपास पर जय अम्बे भक्त मंडल के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी माता रानी का पांडाल सजाया गया है, जिसमें यात्रियों के लिए चाय, नाश्ता, भोजन, दवाई और विश्राम आदि की व्यवस्था की गई और रोजाना पांडाल में हजारों की संख्या में पदयात्री भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। वहीं पदयात्रियों से पांडाल खचाखच भरे नजर आ रहे हैं। वहीं भेंट और लांगुरियों की धुनों पर भक्तों के द्वारा नृत्य किया जा रहा है। साथ ही संदर्भ में जय अम्बे भक्त मंडल के सदस्यों ने हमें बताया कि पदयात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसको देखते हुए पांडाल लगाया गया, जिसमें सुबह शाम माता रानी की आरती की जा रही है और रोजाना बड़ी संख्या में आगरा, ग्वालियर, दिल्ली, मुरैना, धौलपुर सहित अन्य दूर दराज से दर्शनों के लिए आने वाले भक्तगण रुक रहे हैं। साथ ही बताया कि भंडारे की प्रसादी स्वयं कमेटी सदस्यों के द्वारा ही अपने हाथों से तैयार की जाती है और कमेटी से जुड़े अधिकांश सदस्य चिकित्सा विभाग और शिक्षा विभाग, पत्रकार और प्रमुख व्यवसाय से जुड़े हैं, जो रोजाना भंडारे में आकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और भंडारा पूरे 24 घंटे चल रहा है। पत्थरखंडा से भारी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। धौलपुर में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से पत्थरखंडा से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। यह कार्यवाही भोगीराम कॉलोनी मोड़, बाड़ी रोड और जगदीश तिराहा क्षेत्र में की गई। कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह मीना के नेतृत्व में पुलिस टीम ने डीएसटी प्रभारी प्रेम सिंह के साथ मिलकर कार्रवाई की। एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भोगीराम कॉलोनी मोड़, बाड़ी से और दूसरी को जगदीश तिराहा के पास से जब्त किया है। दोनों ट्रॉलियों अवैध पत्थर खंडा से भरी हुई थी। पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ थाना कोतवाली में 2 अलग अलग प्रकरण दर्ज किए। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है और मामले की जांच भी की जा रही है।
इस कार्रवाई में कोतवाली थाना अधिकारी वीरेंद्र सिंह मीना, डीएसपी प्रभारी प्रेम सिंह, एएसआई चरण सिंह और हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उपखंड सैपो में बकाया वसूली के दौरान गांव गोगली, डूंगरवाड़ा, कैथरी और सहरोली से अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह के निर्देशानुसार और सहायक अभियंता सैपो पुष्पेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कनिष्ठ अभियंता दीपक शर्मा, शिवोम बिश्नोई, रूप सिंह और समस्त सैपो टीम और पुलिस जाब्ता के सहयोग से 14 नौस विभाग के और 4 नौस अवैध ट्रांसफार्मर उतारे गए, जिन पर विभाग का लगभग 30 लाख रुपए रेगुलर और करीबन 25 लाख की पीडीसी कनेक्शन की बकाया राशि थी। कार्रवाई में पुलिस का काफी दल शामिल रहा और बकाया वसूली के दौरान ट्रांसफार्मर उतारने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इसलिए सबसे अपील की जाती है कि अपने बकाया बिल तुरंत प्रभाव से जमा कराएं और मौके पर ही करीबन 3 लाख रुपए नगद राशि उपभोक्ताओं द्वारा जमा की गई। गणगौर मेले की तैयारियां तेज, बसेड़ी नगरपालिका अलर्ट मोड पर। बसेड़ी कस्बे में 21 मार्च से शुरू होने वाले 3 दिवसीय ऐतिहासिक श्री गणगौर मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई। एक और गणगौर मेला कमेटी आयोजन को अंतिम रूप देने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर नगरपालिका प्रशासन भी व्यवस्थाओं को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मेला कमेटी के संयोजक रॉय सिंह परमार, अध्यक्ष मायाराम शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों और नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल के बीच नगरपालिका कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेला मार्ग और विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के बाद दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से मेला मार्ग का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान नयाबास मोहल्ला, पारासर गली, सराफा बाजार, सदर बाजार, मुख्य चौराहा, पीपल मंडी, गंज, तिमासिया, डीसी मार्केट, टीचर कॉलोनी, तारा सिंह शिक्षक के घर के पास, हवेली चौक से अग्रवाल धर्मशाला तक के पूरे मार्ग का जायजा लिया गया। अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल ने नगरपालिका कर्मचारियों को मेला मार्ग पर साफ सफाई, रोशनी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मेला मार्ग पर अनावश्यक स्थायी अतिक्रमण करने वालों से स्वयं अतिक्रमण हटाने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेला कमेटी ने भी आमजन और दुकानदारों से मेले के सफल आयोजन के लिए सहयोग करने की अपील की। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। मेले की तैयारियों को लेकर 21 तारीख का गणगौर मेला है। मेरा सभी युवाओं से अनुरोध है कि मेला में आकर के बढ़ चढ़ के भाग लें और सभी मेला को सफल बनाने की कृपा करें। मेले की तैयारी के लिए 2-3 दिन से मीटिंग तैयार हो रही है और तैयारी करीब पूरी है। प्रशासन से परमिशन के लिए भेज दिया गया है। नगर पालिका में से भी ईओ साहब से संपर्क कर लिए गए हैं और सबने सहयोग का आश्वासन दिया है। ये मेला 3 दिवसीय रहेगा। 19 तारीख को कवि सम्मेलन, 20 तारीख को रासलीला और 21 तारीख को स्वरूप माँ गणगौर का तथा देवी का बाकी 2 दर्जन झांकियाँ मैं बैंड बाजों की निकलेंगी। करीब मेला की तैयारी पूरी कर ली गई है। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारे यहाँ शादी, विवाह व पार्टियों का सामान उचित कीमत पर मिलता है और हमारे यहाँ होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी जैसे त्योहार संबंधी सामान भी मिलते हैं।
हमारा पता कृषि भवन के सामने औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8928403888। दूसरा नंबर 8302372314। आईजी भरतपुर रेंज कैलाश विश्नोई सर के निर्देशन में शिकंजा अभियान पूरे रेंज स्तर पे चलाया जा रहा था। पिछले 6 सप्ताह के अंतर्गत अभियान के अंतर्गत कुल 716 वांछित अपराधी, जिसमें स्टैंडिंग वारंटी, भगोड़े, उद्घोषित अपराधी और इनामी अपराधी जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। 716 वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ रेंज में सर्वाधिक कार्रवाई धौलपुर जिले के द्वारा इसमें की गई है। विशेषतः धौलपुर जिले के अंदर देखा जाए तो बाड़ी कोतवाली, बसेड़ी और मनिया जो कार्रवाई सर्वाधिक रही, ये थाने रहे। पूरे ही अभियान में जो सफलता है वो उसका मुख्य कारण ये रहा कि इसको हमने 3 स्तर पर, जिला स्तर, सीओ स्तर और थाना स्तर पर जो प्रकरण थे, जो भी वांछित लोग थे, उनकी समीक्षा की गई, निरंतर समीक्षा करके। साथ ही विशेष टीमों का जो गठन था वो किया गया। कुल 2517 जो वांछित अपराधी हैं उनका निस्तारण किया गया, जिसमें से 716 धौलपुर पुलिस के द्वारा किए गए, जो कि कुल वांछित अपराधियों का करीब 32% बनते हैं। तो इस प्रकार से जो वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान था उसमें विशेष रूप से एक प्लानिंग के अंतर्गत दबिश देकर अच्छी कार्रवाई जो है धौलपुर पुलिस के द्वारा की गई। आगे भी इस प्रकार के जो अभियान के अंतर्गत जो हमारे जितने भी वांछित अपराधी हैं प्रकरणों में, उनके विरुद्ध जारी रहेगी, ताकि समयबद्ध रूप से जो अपराधी हैं जो कानून के दायरे से भागने की कोशिश करते हैं वो ना ऐसा कर पाएं और उनको समयबद्ध रूप से कोर्ट न्यायालय में पेश कर सजा उनको दिलवाई जा सके।